आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप अपने लैपटॉप या पीसी के स्क्रीन पर किस प्रकार से लिखेंगे। एक ऐसे ही पॉपुलर एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल ही फ्री में अवेलेबल है और आप इसे काफ़ी छोटी सी एमबी का एप्लीकेशन है जिसे आप अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है और यहाँ पे लिखना है, सर्च करना है स्क्रीन मार्कर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्क्रीन मार्कर से रिलेटेड कई सारे मार्केट में एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जो काफ़ी बेहतरीन एप्लीकेशन है और वह बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन है। ठीक है, हम उस एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नीचे आओगे, नीचे आने के बाद में आप देखना यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखना, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऐप का है। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो आप विंडो चला रहे हैं पीसी में, सेम उसी का ये भी एप्लीकेशन है जो इसका नाम है स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। और सबसे पहले आप इस लिंक पर ओपन करोगे। जैसे ओपन करोगे तो आप यहाँ पे देखना, ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। अब यहाँ से जो एप्लीकेशन है यानी जो पीसी की स्क्रीन पर लिखने वाला एप्लीकेशन है ये यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है। जैसे क्लिक करोगे ये एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं ये डाउनलोड हो चुका है। चलिए हम आपको डाउनलोड फाइल में बतलाते हैं। आप यहाँ पे आओगे, आने के बाद में अपना डाउनलोड फाइल में जाओगे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सिंपल सा है कि आप इस पर ओपन करोगे। जिससे ओपन करोगे ये एप्लीकेशन आपके पीसी में जा कर के इंस्टॉल हो जाएगा। ये मेरा पहले से ही इंस्टॉल है जिस कारण से मुझे यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल था और यहाँ से देखो फ्रेंड्स ये दोबारा से यहाँ पे आकर के इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसके बारे में कुछ फंक्शन के बारे में आपको बता दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी ये जो एप्लीकेशन है इसके बारे में कुछ फंक्शन के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये पेन है। ठीक है, जिसके थ्रू आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हाइलाइटर दिया हुआ है, जस्ट उसके बाद एक लाइन खींचने का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बगल में आप यहाँ पे देखो एक कलर दिया हुआ है जहाँ से आप अपने डिफ़ॉल्ट कलर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर डिफ़ॉल्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो लाइन है सेम लाइन है लेकिन काफ़ी मोटा लाइन है। तो चलिए हम यहाँ पे इस लाइन को पतला और मोटा करने का भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लाइन पतला हो चुका है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ है, ये है स्क्वायर के रूप में है जहाँ से आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ठीक है, जो किसी पॉइंट को इंडिकेटेड करने के लिए होता है उसी प्रकार से यहाँ पे सर्कल का भी ये है बना हुआ है। जस्ट ऊपर में आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद में देखना एक टेक्स्ट भी लिखने का ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम वो भी आपको लिख करके बताते हैं टेक्स्ट कि आप टेक्स्ट किस प्रकार से लिखोगे। हम यहाँ पे बड़ा कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मैंने लिख रहा है यू आर द बेस्ट, मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आप टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं और अपने ऑडियंस को बतला सकते हैं। जस्ट आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आने के बाद में देखना एक अंडू करके बटन है, जैसे आप इस पर दबाओगे तो ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था यहाँ से अंडू हो चुका है यानी हट चुका है। सेम उसी प्रकार से अगर दोबारा करेंगे तो एक एक करके ये हटता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक इरेजर भी दिया हुआ है जहाँ से आप इरेज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, उसके बाद अगर बगल में देखो तो यहाँ पे एक डिलीट करके बटन दिया हुआ है। अगर आप इस डिलीट बटन पर क्लिक करोगे तो ये प्रॉपर तरीके से यहाँ से डिलीट हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, ये स्क्रीन शूट करने का है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखना एक सर्कल खींचने के लिए बोला गया है। अब यहाँ पे देखो ये इतनी साइज को यहाँ पे स्क्रीन शूट लेगा। उसके बाद यहाँ पे देखना स्क्रीन यहाँ पे एरो खींचने के बाद में यहाँ पे कॉपी करने का है, यानी इस पर क्लिक करेंगे तो इतनी साइज को ये कॉपी कर लेगा और अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये सेव कर देगा। उसके बाद यहाँ पे अगला जो है, यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा वीडियो को यानी अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकती हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ब्लर करने का ऑप्शन है। ठीक है, यानी आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो ये मेरा पूरा पर तरीके से सिस्टम ब्लर हो चुका है। और अब यहाँ से हम कुछ भी काम करेंगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार से आप एरो लगा करके दिखा सकते हो। एरो काफ़ी मोटा है, चलिए हम इसको पतला कर लेते हैं। यानी हर किसी को पतला और मोटा करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपने अनुसार यहाँ पे कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट रूप से। उसके बाद यहाँ पे एक सेटिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो सेटिंग पर क्लिक कर लेना। अब अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, मैं आपको वो भी करके बतलाता हूँ। यहाँ चलो हम ब्लर हटा दे रहे हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है ये काफ़ी प्रॉपर और रूप से दिखाई पड़ रहा है, तो इसको हम यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने यहाँ से प्रॉपर तरीके से हाइड कर दिया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि
मिनिमाइज कर दे, यानी यहाँ से अगर मिनिमाइज करें तो यहाँ पे आ जाए, ठीक है। और हम ये प्रॉपर तरीके से काम करते रहें तो जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे, आप यहाँ पे देखो ये मिनिमाइज हो चुका है। यहाँ से मिनिमाइज होने के बाद में आप सारा काम कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे रह गए कि मिनिमाइज करने के बाद में यहाँ पे कोई ऑप्शन आपके सामने नहीं है जहाँ से आप मैक्सिमाइज कर पाओगे। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे इंडिकेट होने लगा है, यानी मैक्सिमाइज करने का कहीं भी विकल्प नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने कीपैड में एस्केप बटन को क्लिक करोगे, ठीक है। ESC बटन है, आप इस पर एक बार जैसे प्रेस करोगे, अब यहाँ पे देखना ये हट चुका है, यहाँ से मैक्सिमाइज करने का मुझे ऑप्शन दे दिया गया है। अब यहाँ पे करने के बाद में चलिए हम अगला जो प्रोसेस इसकी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक सेटिंग करके दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने वीडियो का सेटिंग को यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। यानी इस सेटिंग के थ्रू आप अपना जो वीडियो का क्वालिटी है उससे बढ़ा या घटा सकती हो। तो ये सारी ऑप्शन बिल्कुल आपको फ्री में दिया जा रहा है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू, ठीक है। और ये काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।